कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्णमाला संबंधित प्रश्न करेंगे जो पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने वर्णमाला की क्लास ली है, थ्योरी की। उसी के बाद से हम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीचिंग या कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है। इसमें से पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी है और आने की पूरी संभावना है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं। वर्ण लिपियाँ कभी कभी आती है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, मूल व्यंजन कितने हैं या स्पर्श व्यंजन कितने हैं, देवनागरी लिपियाँ कितनी हैं। तो हम पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो कितनी हैं आपका है 44, बी है 33, सी है 52, डी है 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुल लिपियाँ कितनी है हमारी 52 है। 52 कैसे होगी हमारी लिपियाँ, देखते हैं। स्वर हो गया आपका 11, व्यंजन हो जाएगा आपका 41, ठीक है 41। कैसे 41, इसका स्पर्श हो जाएगा आपका 25, अंतस्थ है आपका 4, उसमें है 4, संयुक्त है 4, आगत है 2 और नुक्ता है 2। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा व्यंजन 41 और आपका स्वर हो जाएगा 11 और 41 मिलकर हो जाएगा आपका 52, ठीक है। ये आपका देवलिपियाँ हैं, वर्ण लिपियाँ हैं। पेपर में आ गया कि वर्ण लिपियाँ कितनी है, तो 52 है। कैसे है, आपका स्वर 11 हो गया, व्यंजन हो गया आपका 41। वैसे व्यंजन तो 33 है, लेकिन इसमें संयुक्त और आगत और नुक्ता ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 41, क्योंकि जो 41 है इसको हम कहते हैं मूल व्यंजन। कौन सा व्यंजन, मूल व्यंजन। आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मूल व्यंजन कितना है, तो आप बताएंगे 41। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 41 है। जो 41 है आपका कुल व्यंजन है। पेपर में आएगा कि कुल व्यंजन कितनी है हमारी, तो 41 है। मूल व्यंजन कितनी है, तो मूल व्यंजन हो जाएगी आपकी 33। मूल व्यंजन होगी आपकी 33, कुल व्यंजन कितनी हो जाएगी आपकी 41। स्पर्श व्यंजन कितनी होगी 25, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। पेपर में आएगा क्वेश्चन कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 41 है। मूल व्यंजन कितनी हमारी 33 है, क्योंकि बच्चे कभी कभी पेपर में पूछे कुल व्यंजन या मूल व्यंजन, तो उन्हें याद होता है कि 33 है। पेपर में आपको ध्यान देना, कुल पूछा या मूल। अगर मूल पूछा तो 33 है, कुल पूछेगा तो आपका 41 है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण लिपि हमारी कितनी हो गई 52 हो, क्योंकि इस स्वर भी आपकी 11 है और मूल व्यंजन भी, कुल व्यंजन कितना है 41 है। तो 41 से 11 52 हो गई, ठीक है। अगर यही पेपर में आता क्वेश्चन कि आपका कुल व्यंजन कितने हैं, तो कुल व्यंजन होता है हमारा 41 और मूल व्यंजन कितना होता है 33, या स्पर्श व्यंजन कितने हुए हमारे 25। ये आप इन तीनों में से कंफ्यूज करेंगे, इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं हम देखते हैं। ए ध्वनि को, बी शब्दों को, सी छंद को, डी इनमें से कोई नहीं। हम वर्ण किसे कहते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि पेपर में आपके परिभाषा से 1 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है और हम उसी में गलती करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या है हमारा वर्ण। जैसे अ, इ, उ, च, क, ख, हलंत लगी, तो हमारे ये वर्ण जो है इनके हम खंड नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो गया आपका वर्ण। तो मूल ध्वनि को क्या कहेंगे, वर्ण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि को हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं, 2। कौन कौन की, स्वर और व्यंजन। ये हमारी 2 ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में हमारी 2 ध्वनि होती है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। और वर्ण किसे कहते हैं, जिसके हम टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वो हमारा क्या है, वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। जिसका उच्चारण तो स्वतंत्र से हम करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम व्यंजन में भी करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम देखते हैं। ए स्वर, बी है संज्ञा, सी है व्यंजन, डी है विसर्ग। इसका सही आंसर होगा आपका स्वर। स्वर हमारा क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो, वो क्या है हमारा स्वर है। इसका परिभाषा क्या है आपका,
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट या टकराव या अवरोध, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले शब्द होंगे, वो क्या है आपका स्वर। व्यंजन क्या है, व्यंजन को बोलते हुए हमारे जो व्यंजन हम बोलते हैं वो हमारे 5 जगहों से टकराते हुए आती है वर्ण व्यंजन। कैसे, जैसे हमारा कंठ से टकराएगी, उसके बाद से कहाँ आएगी, कंठ के होने के बाद से आपका आएगा आपका तालु, तालु से फिर दंत, फिर ओष्ठ से, मतलब व्यंजन को हम बोलते हैं जिसके टकराते हुए जो वर्ण आए वो वर्ण व्यंजन हो जाएगी। आपको बिना स्वर की सहायता से वो बोली जाने वाली शब्द ही नहीं है। स्वर क्या है, बिना किसी लगे ना, वो कहीं कंठ वो बिना लगे या बिना किसी सहायता से जो बोली जाए शब्द है वो क्या है, आपकी स्वर है। लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है या किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ी है, तो क्या है, आपकी व्यंजन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपका पेपर आया है अभी, क्वेश्चन आ गया ना कि वर्ण स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी आपकी हो जाएगी 25। कुल व्यंजन कितना है आपका, कुल व्यंजन हो जाएगा आपका 41। मूल व्यंजन कितना है आपका 33, और स्पर्श कितना हो गया आपका 25। ठीक है, उच्छिष्ट व्यंजन कितना है 2, अंतस्थ व्यंजन कितना है 4, ऊष्म व्यंजन कितना है 4, आगत व्यंजन कितना है 2, संयुक्त व्यंजन कितना है 4। आपको बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि पेपर में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल व्यंजन, मूल व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, नुक्ता व्यंजन, आपका आगत वर्ण, ये सब आएगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, कितनी होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी, स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ये होगा आपका वर्णमाला को हम वर्णों का समुदाय कहते हैं। ठीक है, वर्णों को समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला गणना कैसे, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं आपका 10 है, लेकिन लेखन के आधार पर कितना है स्वर 13। व्यंजन कितना है, अगर कुल व्यंजन पूछता तो आपका होता 41, मूल व्यंजन 33 होता 33 है, लेकिन इसमें 2 वर्ड इसने यूज कर दिया है आपका, कौन सा, जो आपका ये होगा आपका ढ और ढ जो है उच्छिष्ट व्यंजन को इसमें ऐड कर दिया है। जो उच्छिष्ट व्यंजन है ड और ढ, इसको ऐड करके कितना कर लिया इसने 35। इसने उच्छिष्ट वर्ण को भी ऐड करके 35 कर लिया है। ठीक है, तो वर्णों के आधार, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हो गए 10, लेखन के आधार पर कितने हो गए 13, व्यंजन कितने हो गए आपके 33, लेकिन इसने उच्छिष्ट व्यंजन को ऐड करके 35 कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं। अभी आ गया पेपर में, कुल व्यंजन कितने हैं देखते हैं। हिंदी भाषा में ए 35, बी है 45, सी है 33, डी है 55। लेकिन इसमें हम आपको बताएं कुल व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी 41, लेकिन इसमें 41 कहीं दिया नहीं है, तो हम इसमें ऑप्शन सी लगाएंगे 33, क्योंकि अगर 41 देता तो फिर हम 41 लगाते। अगर मूल व्यंजन पूछता तो हम कहते 33, कुल व्यंजन होता है 41, लेकिन 41 इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें कुल व्यंजन में उसने आपको आगत वो उच्छिष्ट और नुक्ता और आगत को ऐड नहीं किया है, इसीलिए इसने 33 बता दिया। ठीक है, अगर ऑप्शन होता है 41 तो हम 41 ही लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा, दीर्घ स्वर कितने होते हैं हम देखते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे 7, कौन कौन सा, आ ई उ ए ऐ ओ औ, कितने हुए आपके 7 हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा है, ए ई ए ऐ सी ई डी ए, तो ये हमारा ये सब क्या हो गया आपका, ये होगा आपका दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, और ये ऑप्शन ए क्या है आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, कितने होते हैं देखते हैं। ऑप्शन है ए 2, बी होगा 4, सी होगा 3, डी होगा 5। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2, कौन कौन सा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, कितने होते हैं स्वर 2।
स्वर कितने हो गए? 2। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर, क्योंकि जो प्लुप्त है वो तो मात्रा है ही नहीं, उसमें कोई मात्रा लगता ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा आपका मात्रा के आधार पर स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण कौन सा? जो कंठ से बोलते हैं, कंठ, क ख ग घ अंगा, जो कंठ वर्ण है। और क्या है? कंठ से क्या क्या निकला? अ, आ, अह। जो विसर्ग है वो भी कंठ से निकलती है। हम देखते हैं, ई या ए, ये गलत है। री र र श, ये भी गलत है। आ, देखिए कंठ से बोलिए, आ, ह, कंठ से विसर्ग ह, अह, मतलब ये क्या है आपका? ये होगा कंठ वर्ण। ठीक है, इसका सही आंसर है। देखिए इसमें आएगा क वर्ग और आएगा आपका अ और आ, आपका आएगा अह और व्यंजन हो जाएगा ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किस से होता है? कंठ से क्या होता है? क ख ग घ च से क्या होगा आपका? च छ ज झ ञ, च छ ज झ ञ, तो च छ, ये च वर्ग क्या होगा आपका? तालु हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालव्य। अब हम देखते हैं तालु से कहाँ है, ये होगा आपका तालु। तो हम क्या क्या बोलेंगे? च वर्ग होगा आपका ई या स, ये क्या हो गया आपका? तालव्य से हो गया। हम इसको तालु से बोलते हैं। ठीक है, तालु से हम व्यंजन को बोलेंगे, तालु टच करेगा। च छ ज झ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ है कौन कौन सी? मूर्धन्य कौन के? ट ठ ड ढ ढ अड़ श र। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ है। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? अभी हमने आपको बताया है कितनी होती हैं? 4 होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? अ ई उ री। दीर्घ कितनी होती है? 7। कौन कौन सा? आ ई उ ए आई ओ औ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण हम दांतों पर जीभ लगाने से, दांत है जो दांत पर जीभ लगाने से होता है वो क्या होगा आपका? ए कंठ, बी मूर्धन्य, दी दंत, सी अनुनासिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दंत हो जाएगा। दांतों पर जीभ लगाने से जो हम बोलते हैं वर्ण, वो क्या है आपका? दंत हो गया। तो त, थ, द, ध, न, श, ल। आप बोलिए, देखिए ये जीभ दांतों पर जीभ टच कर रहा है नहीं कर रहा? जी मतलब बोलते समय दांतों पर जीभ टच कर दंत हो गया। त, थ, द, ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ आपका य, र, ल, व। उष्म कितने? श, 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 ह। तो कितने हो गए आपके? 4 और 4 कितने हो गए? 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ, जो ओठ के, जो हम बोलते समय जहाँ ओठ पे लगे वो क्या है आपका? ओष्ठ है। जैसे प, फ, ब, भ, म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भ क्या है आपका? ओष्ठ व्यंजन है। न क्या है? ये आपका दंत है, न। च क्या है? तालु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्या है आपका? ये कंठ है, अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। अब आपका जो ऐसे वर्ण है जो आपका इसमें स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ से, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कंठ से बोली जाती है, तो ये सारी चीज़ें कंठ से बोली जाती हैं। और ये स्पर्श व्यंजन जो चीज़ तो हो गया, लेकिन उसमें अघोष और महाप्राण ध्वनि है। अब हम देखते हैं अघोष कौन कौन सा होता है आपका? जो आपका अघोष होगा 1, 2, 3। अघोष कौन कौन सा होगा आपका? कौन कौन सा होगा आपका? वर्ण का 1, 2 और 5। एक क्या हो गया आपका? अघोष हो गया। अघोष कौन सा होगा? 2 और 3 और 4 आपका अघोष हो गया। ठीक है, तो अघोष में क्या क्या है? अघोष में क है, ठीक है, और ख भी है। लेकिन क क्या है? अल्प प्राण है। ख क्या है? महाप्राण है। तो इसने पूछा है कि महाप्राण ध्वनि होनी चाहिए, लेकिन ना अल्प प्राण। तो महाप्राण कौन सा है आपका? ख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ख। क्योंकि घ नहीं हो सकता, क्योंकि घ आपका क्या है? अघोष नहीं है, ये सघोष है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ख होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि सिर्फ मुख से निकलते हैं वो हैं, केवल मुख से निकलते हुए क्या हैं, वृत्ताकार स्वर हैं, बी अनुनासिक स्वर हैं, सी समृद्ध स्वर है, डी है निर्नुनासिक स्वर। इसका सही आंसर होगा आपका डी निर्नुनासिक स्वर। अभी निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जब ध्वनि के उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकले, ऐसी ध्वनि को अनुनासिक या अनुनासिक या निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक तो अनुनासिक ये है, इसको क्या कहेंगे, अनुनासिक। ये क्या है, अनुनासिक, ये जो है तो जो नाक से बोले जाते हैं, अंग अह अंग, ये सब आपका अनुनासिक कौन सा है आपका, अ आ इ उ ए ओ औ, ये आपका क्या हो गया, आपका निर्नुनासिक बोलेंगे या इसको अनुनासिक बोलेंगे। अनुनासिक वर्ण क्या है आपका, जो अ के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, आपका क्या होगा, अनुनासिक है। लेकिन निर्नुनासिक कौन सा है या अनुनासिक कौन सा है, जो स्वर हैं आपके 11 वो आपका क्या है, अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष व दीर्घ प्लुप्त क्या है, हर्ष व दीर्घ प्लुप्त क्या है आपका, स्वर है, मात्रा है, सी व्यंजन, डी विसर्ग। इसका सही आंसर होगा आपका ये आपके स्वर हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर क्या है, आपके स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, सिर्फ बोलते समय श्वास का प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे। देखते हैं, ऑप्शन ए अघोष, बी अल्प प्राण, सी अघोष, डी महाप्राण। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अघोष, जो सिर्फ केवल श्वास का प्रयोग हो वो क्या है, आपका अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ए अग्र स्वर, बी पश्च स्वर, सी मध्य स्वर, डी विवृत स्वर। तो जीभ के भाग के आधार पर, जीभ का भाग कौन सा है आपका, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है, लेकिन इस भेद अंतर्गत नहीं आएगा। तो विवृत स्वर क्या है आपका, ये जीभ के भाग के आधार पर नहीं है, ये बाकी सब आपके जीभ के आधार पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी है आपकी, देखते हैं। ऑप्शन ए ख के नीचे बिंदी ग, बी ए ओ, सी उ उ, डी श श। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका क्या नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, वर्णमाला में इसका स्थान नहीं दिया गया है, कौन सा है, ए ड्री, डी क्री, सी श्री, डी अंगा। इसका सही आंसर होगा आपका सी को क्या है, आपको हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की द्वित्व व्यंजन है, पुणे नहीं, दिल्ली हाँ है, ई इलाहाबाद, सी डी उत्साह। इसका सही आंसर होगा आपका दिल्ली क्या है का द्वित्व व्यंजन है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन कौन सा है आपका, देखते हैं। ए आपका आ, बी ज, सी ब, डी ढ। इसका सही आंसर होगा आपका अ क्या है, आपका आ क्या है, आपका पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, खड़ी जो पाई वाले व्यंजन है तो उसका संयुक्त व्यंजन कैसे बनाया जाना चाहिए। ए विसर्ग लगा के, डी खड़ी चौपाई को हटाकर, सी दो खड़ी पाई लगाकर, डी दो स्वर लगाकर। इसका सही आंसर होगा आपका खड़ी चौपाई को हटाकर क्या करेंगे, संयुक्त रूप से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ए क, डी श, छ, सी त्र, डी ज्ञ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क का क्रम किस छ के क्रम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, ए तालव्य, बी कंठोष्ठ, डी सी दंत, डी कंठ तालव्य। इसका सही आंसर होगा आपका एक क्या है, आपका कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, अल्प प्राण की ध्वनियाँ कौन कौन सी है, देखते हैं कौन सी है। ए क ख ग, बी त थ द त थ न, सी च झ च ज ञ
डी है आपका ट ठ ड। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी च ज। यह क्या है आपका अल्प प्राण ध्वनियाँ है। नेक्स्ट है आपका वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ए रंग, बी जाति, सी अक्षर, डी आकाश। अर्थ नहीं होता है तो आकाश इसका अर्थ नहीं, रंग भी होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, लेकिन वर्ण क्या है, आकाश का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ए पश्च विवृत, बी अग्र विवृत, सी अग्र समृत, डी आपका पश्च समृत। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पश्च विवृत, सॉरी इसका सही होगा पश्च समृत, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, जिसको बोलने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, वो कौन सा है। झ, इसको बिल्कुल नहीं। बी है ठ, बिल्कुल संघर्ष नहीं करना पड़ा। सी ह, डी म, आसानी से, लेकिन ह को बोलने में संघर्षी व्यंजन हो रही है, तो क्या होगा आपका, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका ह है क्या, संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।